चलो ध्यान दो बुआ, हम लोग 5 काम खत्म कर चुके हैं। अब छठा ये स्टार्ट होने वाला है, क्या? भारत महिमा। हमारे भारत के बारे में कुछ अनोखी अनोखी बातें होगा, हमारे भारत के बारे में कुछ सुंदरता की बात होगा। हमारे भारत में अनेकों धर्म पाया जाता है। हमारे भारत ही ऐसा बुआ चीज है जहाँ हर एक फसल उगाया जाता है। हमारे भारत की मिट्टी ऐसा चीज है जो मिट्टी में जहाँ जो चीज उगाना चाहते वहाँ हो जाता है, उगाने वाला होना चाहिए। ये वो हमारे भारत का क्या सुंदरता है, हर एक चीज पाया जाता है। चलो भारत के बारे में लेके चलते इंडिया। इसमें बताते क्या तिल्लियां हैं? 24 देखो। संस्कृत का कितना? 10। भारत महिमा, भारत की महिमा, भारत देखते हैं आ गया। चलो इसके बारे में लेकर चलते हैं। भारत महिमा के बारे में कहा जाता है बुआ, हम गारंटी तुम लोग को लेते हैं फर्स्ट का, याद रखना। बस मेरे अनुसार तुम लोग चलो, फर्स्ट नहीं करेगा तो जो बोलेगा सो। जैसे एक टीचर बोले हैं, जो मेरे बुक से अगर एग्जाम में नहीं टकराएगा तो आधा मोच मुरा ले। लेकिन हम ये चीज नहीं बोलते। हम क्यों बोले? हम बोलते हैं बुआ, हम तुम लोग को अगर मेरे अनुसार तुम लोग चलेगा ना तो हम गारंटी बोलते 40-50 बच्चा में ऐसे सुबेरे होते होते 60 बच्चा हो जाएगा, गारंटी है। सुबेरे के बैच जैसे होगा निश्चित रूप से 60 हो जाएगा 1 महीना 2 महीना के अंदर। क्योंकि हमारे कोचिंग की यही बात है, आधा जब जाता है निश्चित चलाता। तो गारंटी बोलते तुम लोग को हम फर्स्ट, बेशर्त राइटिंग बेहतर होना चाहिए, जो हम बोलते वैसे होना चाहिए। फर्स्ट नहीं करेंगे तो जो बोलेगा सो। एगो आर पटना की बात बता रहा है, आज से 4 साल पहले देखे थे न्यूज में छोटा, अगर मेरे अनुसार मेरे किताब से नहीं टकरा, मेरे पढ़ा हुआ नहीं है तो जिंदा जला देना हमको पटेल चौक पर। बताओ ऐसा ऐसा कारनामा करता। अब वो बोलकर भाग गया खाली बोलेगा और तुम लोग तो बहुआ ये रहेगा, नहीं बोलेगा तब ना हमको जहाँ देखे चल रहा कि झूठे बोले रहो। हम तो गाँव के रहे। बोल देता है चलो भारत महिमा में हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या भारत महिमा है। कहा था बुआ, हमारे देश को भारत वर्ष कहा जाता है, बात सही है। हमारे देश की सुंदरता को देखते हैं, क्या सुंदरता है बुआ। हमारे देश के भारत को बढ़ाया जाता है, इसकी महिमा सब जगह गाई जाती है। इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण क्रमशः प्रथम द्वितीय पथ लिया गया है। बच्चे अन्य पदों की निर्माण कर प्रस्तुत किए गए। भारत प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है। भारत हमारा क्या कर्तव्य है, यानी कि भारत महिमा का मतलब ही बताता है भारत की सुंदरता को दर्शाना। चलो लेकर चलते हैं, हम लोग लेकर आते हैं बुआ, ध्यान दो। कहा था देवता लोग गीत गाते हुए, कहते हैं कि वे लोग धन्य है, वे लोग धन्य है जो भारत में जन्म लिए हैं। देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं वे लोग धन्य है जिनका जन्म भारत देश में होता है। यह भूमि स्वर्ग है, मोक्ष प्रदान करने योग्य है, साधन स्वरूप है, इसीलिए यह जन्म लेने वाले को देवता का समान कहा गया है। यानी कि भारत में जन्म लेने वाले को क्या कहा गया, वह देवता के समान कहा गया है। ठीक समझ में आ रहा चीज को? तो भारत वो गर्व है, भारत वह सम्मानित है, भारत वह सुंदरता की देन है। ठीक है, भारत का वो कहा जाता है बुआ जो अंग्रेज लोग आए और यहाँ से लूट लूट अपने देश के लेकर चले गए। भारत सोने के चिड़िया कहलाता था बुआ, भारत सोने के चिड़िया। कुछ इस रूप में समझो, भारत एक मिट्टी के ढेला था, जो मिट्टी के ढेला में समंदर सटा कुछ न कुछ लेकर चला गया, फिर सटा फिर कुछ न कुछ लेकर चला गया। इस इनफैक्ट हमारे भारत देश में जितना अंग्रेज आए कुछ न कुछ वो लेकर गए, देकर कुछ नहीं गया। देकर गया तो रेल, देकर गया था कपड़ा, और कुछ नहीं, देकर गया था इंग्लिश फारसी। हाँ चलो लेकर चलते हैं। हाँ देकर गया, भारत अंग्रेज ने ही सती प्रथा का वो अंत किया था, याद रखना। अगर अंग्रेज ना होता तो सती प्रथा आज भी चलता, अगर अंग्रेज ना होता तो आज भी मुगल चलता, अगर अंग्रेज ना होता तो वो आज भी वही वस्त्र हम पहनते। कौन? जो अभी लहंगा लड़की लोग पहनती है वही। एगो तलवार लेके हमू गए थे, जो बात है कुर्ता पैजामा पहन के, क्या कहते हैं, शेरवानी जैसे बराती जब यूज करते हैं तब वो वैसे अभी पहनबे करते हैं। मुगल के हम लोग अधीन थे,
मुगल हम लोग का शासन करता था। वह घमंड किसी का न था, मुगल का घमंड था तो अंग्रेज ने हटा दिया। अंग्रेज के जैसे घमंड हुआ अपने ड्रेस को, तो आज हमें पोपैया बजाने वाला के पिन्हा दिए, पाय पाय करते रहता है, बजते रहता सबका अपना अपना ड्रेस का हुआ क्या घमंड। आज वो अंग्रेज ने वो ड्रेस पर घमंड किया था, अंग्रेज को देखो वही पिन्हा दिया पोपैया वाला। चलो अंग्रेजी बाजा, तो कभी भी घमंड मानना मत करो। प्रस्तुत श्लोक विष्णु पुराण से संकलित तथा भारत महिमा पाठ से उद्धृत। इसमें भारत देश की विशेषता के बारे में दर्शाया गया। भारत महिमा का मतलब है भारत की सुंदरता, भारत के बारे में जितना तारीफ कर दो। अगर क्वेश्चन तुमसे भारत से पूछा जाए ना, एक भी बुराई नहीं करना। नेता लोग जब अपन अथी लिखता है ना बुआ किताब, एक भी बुराई नहीं रहता है। महात्मा गांधी कभी देखिए एक को बुराई, चाहे तहे तारीफ तारीफ तारीफ। इसका मतलब नेता लोग खाली तारीफ। तो हमारे भारत देश के बारे में क्यों हम बुराई करें, क्या करें, खाली तारीफें लिख दो जितना हो सके। आगे लेकर चलते हैं। कहा जाता है यह देश धरती पर स्वर्ग के समान माना जाता है। अपना मुंह से लिख देगा कुछ बेहतर माता। पुराणकार कहना है कि यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। यह जन्म लेने वाले देवतुल्य माने जाते हैं, मतलब देवता कहलाते हैं। भारत में जो जन्म लेता है क्या कहलाता है, देवता कहलाता है, देवता कहलाता है। क्योंकि यहाँ रामकृष्ण जैसे देवताओं का जन्म ग्रहण हुआ। क्योंकि यहाँ वो किनका जन्म होता है, रामकृष्ण जैसे देवताओं का जन्म होता है। इसीलिए यहाँ के व्यक्ति जहाँ भारत में अगर जन्म लेते हैं वो देवता के श्रेणी में वो आता है, समान है। आगे लेकर चलते हैं। कर यही सिद्ध कर दिया है कि इसीलिए इसे देश में जन्म लेने वाले देवता के रूप में भी माना था। अक्सर अगर बोलेगा जो भारत देश में वो जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं, देवता। उसे क्या कहते हैं, देवता। आज से तुम लोग देवी बोलेंगे, इसको देवता बोलेंगे ना। तो देखते देवता लोग इस देश के गुणगान करते हुए कहते हैं कि आहो ईश्वर के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया, जिससे मनुष्य भारत भूमि पर हरि के सेवा योग्य बन जाते हैं। मेरी भी इच्छा भारत भूमि पर जन्म लेने को है। मतलब भगवान स्वयं कह रहा कि मेरा भी इच्छा भारत भूमि पर जन्म लेने योग्य है। हम भी जन्म लेना चाहते हैं भारत में। अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही भारत के भूमि पर जन्म लेते हैं। आगे लेकर चलते हैं। प्रस्तुत श्लोक भागवत पुराण से संकलित तथा भारत महिमा पाठ से उद्धृत। इसमें भारत देश की महानता के बारे में कहा गया। भारत देश क्या हुआ, महान है। तो कहा जाता है महानता के बारे में, ध्यान दो। पुराणकार का कहना है कि भारत की ही ऐसा देश है जहाँ भगवान भी जन्म लेने की इच्छा प्रकट करते हैं। मतलब भारत देश ही ऐसा है जहाँ भगवान भी जन्म लेने के लिए क्या करते हैं, वह इच्छाएं प्रकट करते हैं, इच्छा प्रकट करते हैं। उसी प्रकार इस देश में जन्म लेने वाले मनुष्य धन्यवान के पात्र होते हैं, क्योंकि श्री हरि की सेवा इच्छुक होते हैं। जिन लोगों ने यहाँ जन्म लिया उनमें स्वयं भगवान भी है। इन्हीं विशेषताओं के कारण देवता इस गुणगान करते हैं। मतलब यहाँ सभी जो जन्म लेते वह देवता के समान है। इसीलिए भारत महिमा, भारत का जन्म देवता भी वो सोचते हैं भारत में हम जन्म ले, गुणगान करते हैं। अरे शिव चर्चा नहीं देखा है, क्या कहता है, हरि हरि देव हरि कृष्ण करता है ना, हर 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 महादेव ना। कौन दो भैया का ना, दो भाई का नाम लेता है, हरिंदर भैया। जागो जागो महादेव तो क्या नहीं है कहना चाहिए। अगर जागो आप नहीं कहते होंगे, याद रखना, शिव चर्चा में आप नहीं कहेंगे जागो जागो महादेव। अगर जागो जागो महादेव बोलेगा भगवान जी तेसर का खोल देगा तब क्या होगा, पूरा पृथ्वी नष्ट हो जाएगा। जागो जागो महादेव करती है। आप भगवान अगर जाग गए तब क्या होगा, जिनको वो पूरा सृष्टि, जिन्होंने पूरा सृष्टि को रचना कर दिया, जिन्होंने पूरा सृष्टि का निर्माण कर दिया, वो भगवान के बोलता है कि हमारे देह में भगवान जी आ गए, काली जी, दुर्गा जी, फला। कभी वो नहीं आते हैं। सर। कौन बुलाते हैं, नहीं। फिर ध्यान दो, एक बार मेरे बातों को सुनना। जिन्होंने पूरा सृष्टि का निर्माण कर दिया, जिन्होंने
पूरा सृष्टि के निर्माण बुआ कर दिया। और वही भगवान जी बोलते कि तुच्छ मनुष्य में जो सोते जागते झूठ बोलते हैं, मांस खाते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं, घमंड में चूर रहते हैं, एक दूसरे से शिकवा शिकायत करते हैं, वही लेडीज वही जेंट्स के आत्माओं में भगवान प्रवेश कर जाएंगे। इतना आसान भगवान को समझ लिया है। हम अपने नंगी आंखों से वो भगवान के दृश्य को नहीं देख पाएंगे, भगवान को चेहरा को नहीं देख पाएंगे। समझ में आ रहा? ये आंखों से नहीं देख नहीं पाते। हम बोलते हमारे दिन भगवान आ गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सफेद झूठ है। जो हमारे दिन में क्या रहा? भगवान। हमारे दिन में काली जी आ रहा, दुर्गा जी आ रहा। काली जी दुर्गा जी तुरंत तुच्छ मनुष्य के शरीर में आएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या समझ महाराज जी को? कभी नहीं आ सकता। ये सफेद क्या है? झूठ है। अगर किसी के देह पर आते हैं तो वहां जाकर चुपचाप देखो, कुछ बोलो नहीं। क्या क्या नाटक चल रहा है? भूत कभी देखी है? कभी नहीं। जीता जाता मनुष्य भी भूत होता है, रियल में भूत कभी नहीं होता। अरे वो तो नहीं है, भेज दिया, हट पटक दिया। दारू पी का पटका जगह तो पटक गया। कहाँ देखा? पगला गई है। चलो ध्यान दो। पता अक्सर भूत कौन देखता है मालूम है? दादाजी, दादी जी, नानी जी, बाबा जी। अभी के मम्मी भूत, रुको, अभी की मम्मी भूत नहीं देखी होगी। अक्सर बच्चा भूत देखता है। बच्चा देख लगा हवा मुड़ियाते। हाँ अच्छा, सब्जेक्ट को पूरा होने दे, बाद में भूत के चर्चा करेंगे। विद्वान का कहना है कि भारत ही ऐसा देश है, विद्वान का कहना भारत ही ऐसा देश है जहाँ विभिन्न जाति के लोग आपस में मिलजुल कर रहते। बिल्कुल बात सही है। विभिन्न जाति के लोग बुआ मिलजुल कर रहने का काम किसका बुआ? भारत ही देश ऐसा है। परिचय तो यहाँ के निवासियों के शत्रुओं के साथ मित्रता के व्यवहार किया। भिन्न 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 जाति धर्म संप्रदाय के साथ भी सभी भाई भाई के समान एक साथ बुआ रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, हमारे भारत देश ही ऐसा चीज है, हमारे भारत देश ऐसा है जब वह यहाँ पर भाईचारा खतरनाक रूप से है। सभी धर्म एक जाति। लेकिन आजकल होता क्या? अभी अपना धर्म को बचाने के लिए सब टूट पड़ा है। हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ, मेरा धर्म है कुछ ना। एक बउआ घर बनाओ, एक छोटी सी कहानी, एक घर बनाओ, वो घर में मम्मी पापा अपने जन्म लो, और फिर बाद 10 साल 20 साल बाद शादी होगा, फिर अटखरा बटखरा होगा, तुम्हारा उम्र फिर 50 साल 60 साल होगा, फिर अपने ओम नमः शिवाय सोहा हो जाओ, घर वहीं रहता है। मतलब हम लोग एक तरह से देखा जाए किराएदार है। कोई 60 साल का किराएदार होता है, कोई 70 साल है, कोई 100 साल का, कोई 10 साल, कोई 20 साल। किराएदार लोग को हम लोग को वर्ग आते हैं घर, झुट्टे की यही घर के लिए क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। ये गलत बात है। हमारी भारत भूमि विशाल मनोहर, बहुत सुंदर, ऐश्वर्य वाली, सागरों वनों पर्वत झरनों बहती हुई नदियां हमेशा शोभित है। मैं का प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा पाठ से लिया गया है। इसमें भारत की विशालता एवं प्राकृतिक संपदा से संबंध प्रकाश बुआ डालता है। भारत एक विशाल देश है, इसके लिए इसके उत्तर में हिमालय पर्वत, याद रखना बुआ, क्वेश्चन पूछेगा। भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत समान। दक्षिण में हिंद महासागर पांव पखार रहा है। गंगा यमुना एवं ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां हैं। अपने जल से यहाँ भूमि संचित वनों से मूल्यवान लकड़ियां एवं फल फूल प्राप्त होते हैं। भारत देश सभी प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। अगर भारत देश में कुछ भी बोले, खाली बड़ाई कर दो, बड़ाई कर दो, बड़ाई कर दो, हो गया आंसर। समझा? वन के बारे में बोले, वन के बारे में बड़ाई कर दो। आदमी के बारे में, धर्म के बारे में बोला, उसके बारे में बड़ाई कर दो। समझ? निगेटिव एको लिख भी नहीं करो, तुम्हें आंसर आ जाता। अगला ध्यान दो। कहा जाता है यह भारत के देश शोभनीय और संसार का गौरव है, और यह भूमि हम लोग के द्वारा हमेशा पूजनीय है। यहाँ के लोग, यहाँ सभी लोग की देशभक्ति सदैव आकर्षणीय, श्रेष्ठ, आदर्श स्वरूप है। बात सही है। हम लोग का भारत देशभक्ति से जुड़ा हुआ है, भगवान से जुड़ा हुआ। भगवान का आराधना करो, भगवान की पूजा करो। ये नहीं सोचो भगवान हमारे देश में आ जाए, ऐसा बात नहीं। भगवान को आज तक कोई नहीं देखा है। यार दयानंद सरस्वती के बारे में बताए थे ना, क्या चीज के बुआ विरोधी थे? मूर्ति पूजा के विरोधी थे। क्या वो गलत आदमी थे? अरे महान आदमी थे, तब ना आज मरियो गए थे। क्या करते उनके? हाँ देखो, तुम लोग का दूध बेचने वाला भी कुछ बोल देता।
देता क्या दूध देते हैं, हम बेचते नहीं है। प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा पाठ से लिया गया। इसमें देशभक्ति की विशेषता पर प्रकाश डाला गया। कहा था वह कवि का कहना है कि हमारे देशभक्ति इतनी मधुर है कि विश्व इसके समक्ष नमस्कारत्वा हर्ष व्यक्ति में देशभक्ति की तीव्र भावना। बात सही है, हम लोग जहां तहां पूजा पाठ देशभक्ति झंडा हमारा है, झंडा हमारे हमेशा ऊंचा रहे, जनगण मन अधिनायक जहां भी देखते हैं गाते हुए वहीं खड़ा रहता है। लेकिन खड़ा कहाँ होता है? राष्ट्रगान का मतलब होता है जहाँ राष्ट्रगान बज रहा है वहां पर अपने आप में खड़ा हो जाओ, युवा राष्ट्रगान के सम्मानित करना। और तुम लोग को सम्मानित करके राष्ट्रगान बजेगा तो यो बोलेगा सर जी वैसने है, राष्ट्रगान बज रहा है और सब जनगण मन जाए, उधर से पीछे से लात मारेगा, उधर से पीछे से लात मारेगा, उसे होती आएगा। हाँ तब वीडियो बनाए। राष्ट्रगान जहां बना वहां ना वीडियो होना चाहिए ना कुछ, चुपचाप अपने आप में करा, तब राष्ट्रगान का सम्मान होगा। सभी देश की रक्षा के लिए तन मन धन से समर्पित इसके आदर्श आचरण कारण हमेशा शोभनीय और पूजनीय है। हो गया तुम्हारा भारत महिमा बात करता हूँ। तो भारत महिमा तुम्हें क्या सीखता है? हमेशा धर्म सीखे, बन है फलना सब कुछ है। चलो बन गया।